ये न्याज नहीं शो ऑफ था, और इनके घर में देसी गाने कितने ज़्यादा साउंड में चल रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह। बिना मेकअप अच्छे से कॉटन का दुपट्टा सर पर ढक कर नहीं आ सकती थी। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह कभी माफ़ नहीं है। जिंदा हो अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अल्लाह माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। न्याज होने के बाद बुलाते हैं तो कैसे आएंगे सब्सक्राइबर? हम लोग तो दीवाने हैं बड़े पीर सरकार के। दुबली हो रही नहीं है, दुबली करवाया गया है। यानी कि एक जन रिप्लाई करते हैं चर्बी का ऑपरेशन है। ये दुबली वाला कमेंट इसलिए आया है क्योंकि इनकी बहन से ये पूछ रही थी कि मैं दुबली हो गई हूँ ना, यानी कि इनकी जो बड़ी बहन है उनसे ये पूछ रही थी। तो वो देखने के बाद वहाँ पे टाइमिंग के साथ किसी ने कमेंट किया है कि दुबली नहीं हुई है, दुबली करवाई गई है। तो गाइज़ ये जो कमेंट थे ये इनके वीडियो के नीचे आए थे जो मैंने वहाँ से ली हूँ, और मैंने कल वीडियो बनाई थी तो मुझे कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई थी इनकी, तो इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी। क्योंकि देखिए ये न्याज तो कर रही थी बड़े पीर सरकार गौस पाक की। ऑलरेडी इन्होंने चांद के यानी कि उर्दू 11 तारीख को ये मना चुकी थी, घर पुरते मलीदा वगैरह चिराग वगैरह लगा कर इन्होंने कर लिया था। मगर आम दावत इन्होंने रखी, फिर से वहाँ पे फातिहा ख्वानी हुई है। आम दावत में बहुत सारे लोग आए थे भी खाने, माशाल्लाह देख के अच्छा भी लगा है। अल्लाह पाक इनको और नवाजे, मगर हलाल का नवाजे, हराम का नहीं। और हराम के पैसों से न्याज नज़र न्याज करना भी गलत है, वो कबूल ही नहीं होंगे क्योंकि अगर वो हराम के पैसे हैं। तो अगर हलाल के हैं तो वो जायज़ है, वो उनका कबूल भी हो जाएगा। और उसके बाद में बात करते हैं कुछ लोग जो मेरी उस वीडियो के नीचे कुछ लोगों को शायद वो चीज़ बुरी लगी, वो लोग आए थे मुझे कमेंट करने के लिए और ये बोलने के लिए कि आपने वहाँ पे वहाबी और देवबंदी बोला है, और किसी ने बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले हदीस हूँ और मैं प्राउड करती हूँ। तो मैंने उसको रिप्लाई किया कि और मैं अहले सुन्नत हूँ और मैं प्राउड करती हूँ। देखिए कोई कहता है कि सुन्नी ऐसे हैं सुन्नी वैसे हैं। देखिए सुन्नी अफरोज़ आपा जैसे या फिर सत्तानी जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। हम लोग भी सुन्नी हैं और हमें अच्छे से पता है कि गैर मर्दों के सामने हम भी नहीं जाते, बेपर्दा हम भी नहीं घूमते, ठीक है। और गैर मर्दों से हम हाथ नहीं मिलाते। अगर हम बाई चांस कोई काम के लिए या कोई ज़रूरत के लिए भी अगर हम उनके सामने हैं तब भी हम सर पे पल्लू ढकते हैं या फिर हम एक अदब और एहतराम के साथ रहते हैं, ठीक है। और रही बात अगर वो ज़रूरतन जाना पड़े कि ऐसा कोई काम आए कि हमें सामने जाना है तो उस टाइम की बात कर रही हूँ। और उसके बाद में रही बात इनके जैसा हम नाचते गाते नहीं हैं, ठीक है। हम सुन्नी और ये भी सुन्नी हैं, तो हमको और उनको कंपेयर मत करो क्योंकि ऐसे बहुत वहाबी और देवबंदी हैं, वो लोग भी नाचते गाते हैं, वो लोग भी सभी करते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम दरगाह नहीं जाते, वो नहीं जाते, ये नहीं जाते, ठीक है। और बात रही आप जो अहले हदीस की जो मैडम ने मुझे कमेंट करके गई हैं, मैं उनको रिप्लाई करती हूँ। आप लोग अपने आप को अहले हदीस इसीलिए मानते हो क्योंकि आप सिर्फ आपको अगर दलील देना हो तो सिर्फ आप कुरान और हदीस के ज़रिए से देते हैं। यानी कि कुरान वो चीज़ है जो अल्लाह ने नाजिल की हमारे नबी पे, ठीक है, और उसमें जो लिखा है उसी के बेसिस पे, और हदीस उसको बोलते हैं जिन्होंने वो किताबें लिखी हैं जो हमारे नबी के साथ उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना दोस्ती करना सब करते थे। यानी कि सहाबा कराम ने जो किताबें लिखी हैं वो हदीस की ही जाती हैं क्योंकि उन्होंने हमारे नबी को देखा है, हमारे नबी क्या करते थे, हमारे नबी ने क्या किया था, वो सारी चीज़ें उन्होंने उसमें लिखी हैं। मगर अब यहाँ पे आप लोग ये कहते हो कि 11वीं क्यों करते हो। देखिए यहाँ पे ये कैसे नाच रही है, मैं इसीलिए जो है इस पे वीडियो बनाई थी क्योंकि ये हम सुन्नी नहीं करते हैं, ये नाच गाने वाले जो औरतें होती हैं वो करती हैं, ठीक है। इनको कई बार बोल चुके हैं ये कोई नाच गाने वाला फंक्शन नहीं था, ये अदब का और एहतराम का था, ठीक है। ये करने से कोई देखिए नहीं करने से कोई गुनाह भी नहीं है, अगर करते हो तो सवाब है। ये शिरक में नहीं आता है, ये बिद्दत में आती है चीज़, ठीक है। यहाँ पे कमेंट है मैं पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि जो डांस कर रही थी उसके ऊपर कमेंट आए थे जो मैं पिछले वीडियो में लगा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे कमेंट वो नहीं पढ़ रही हूँ। इस तरीके से ये जो न्याज होने के बाद का डांस नहीं है, न्याज के टाइम पर का ही वीडियो है जो ऑलरेडी ये तैयार हुई थी तो ये शूट की हैं, ठीक है। उससे पहले का ही है जब सारी चीज़ें तैयार हो रहे थे तो ये भी तैयार हुई थी तो इन्होंने डांस की थी, तो न्याज के बाद का नहीं है ये,
उससे पहले क्या ही है, उसी दौरान का है। तो तभी वो हमको गुस्सा आता है, क्योंकि वो पीर हमारे भी हैं, वो वली अल्लाह हमारे भी हैं, और सभी के हैं, जितने भी मुसलमान हैं सभी के वो वली हैं, वली अल्लाह है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह के वली हैं वो। वली मीन्स दोस्त, फ्रेंड, ठीक है, अल्लाह के वली, वली अल्लाह यानी कि अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के फ्रेंड, वो वली अरबी वर्ड है। तो अब वो आते हैं ऐसे नहीं कि वो अलग हैं, जो ये बोलते हैं शिरक है, बिद्दत है, जो भी है, हम उनको जाके सजदा नहीं करते हैं या उनको खुदा नहीं मानते। हम सुन्नियों को जो आप बोलते हो ना कि शिरक करते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे बता रही हूँ, हम उनको खुदा नहीं मानते हैं, हम खुदा सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ठीक है। और बेशक हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, ख़त्म बात। अब रही बात यहाँ पे हम करते हैं कि हमारे जो नबी हैं उनके आला औलाद में से वो आते हैं पीरानी पीर जो गौस पाक हैं, क्योंकि हमारे नबी की औलाद है बीबी फातिमा ज़हरा, उनके औलाद हैं, उनके औलाद उनके औलाद उनके औलाद के औलाद के औलाद में से आते हैं, ठीक है। और ख्वाजा गरीब नवाज भी ऐसे ही, तो वो अहले बैत के ही घराने से आते हैं। अब जब वो आए हैं तो कई सैकड़ों साल बाद आए हैं, पीरानी पीर गौस पाक जो है वो कई सैकड़ों साल बाद जब दुनिया में आए, तो उस टाइम हदीस लिखने कौन बैठेगा वहाँ पे, कौन था, आप मुझे बताओ। जब आप हदीस के ज़रिए से पेश करो करके कहते हो ना, तो मैं आपको ये कह रही हूँ, हदीस उस टाइम लिखी गई थी, वो लोग लिखे गए थे, वो सहाबा कराम लिखे थे, जो हमारे नबी के साथ उठना बैठना, खाना पीना, दोस्ती करना, नमाज पढ़ना, दीन को फैलाना, जंग लड़ना, सब कुछ करते थे, तो वो सहाबा कहलाते हैं। और उन्होंने वो किताबें लिखी थी, उसमें वो दर्ज है। मगर वो सब लोग चले गए थे दुनिया से, पर्दा फरमा चुके थे, उनके कई सैकड़ों सालों बाद जो है पीरानी पीर इस दुनिया में आए हैं, तो वो कौन लिखेंगे, उनको हदीस नहीं माना जाएगा। वो अगर वो किताबें भी हैं, वो भी किताबें हैं, लिखी गई हैं वो किताबें, मगर वो हदीस नहीं है, किताबें हैं। जो सहाबा कराम ने लिखा है उनको हदीस कहा जाता है, जो कुरान में लिखा है वो कुरान अल्लाह का कलाम कहा जाता है। मगर जब ये आए थे तब कौन से सहाबा थे, सहाबा तो एक के बाद दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, चले गए हैं। अभी जो आए हैं वलियों का सिलसिला जो है वो ता क़यामत तक चलता रहेगा। वलियों का सिलसिला जो है अली करमुल्लाह वजह के आला औलाद में से आ रहा है, तो वलियों का सिलसिला ऐसे ही क़यामत तक चलते रहेगा। तो वो अल्लाह के वली हैं, यानी कि अल्लाह के दोस्त हैं। आप अहले हदीस वाले तो हमारे नबी को भी कहते हैं कि वो तो मामूली से बशर है, हमारे जैसे बशर, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। हम नहीं कहते हैं वो चीज़ें, हम नहीं बोलते कि हमारे नबी हमारे जैसे बशर है, आप लोग कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। तो इसीलिए हम आपको अहले हदीस वाले बोलते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम सुन्नी इसीलिए कहलाते हैं कि हमने सुन के ईमान लिया। नहीं, हम अहले सुन्नतुल जमात वाले हैं, क्योंकि हम सुन्नतों पे चलते हैं, इसीलिए हमें सुन्नी कहते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट में जो है ना सुन्नी कहते हैं, अहले सुन्नतुल जमात से हम वाबस्ता हैं। और ये बात हम इनके जैसे नहीं हैं, और हमको इन लोगों में से आप काउंट मत करना। और रही बात न्याज करना, ये देखिए एक बिद्दत में ही आता है, शिरक में नहीं आता है, बिद्दत में आता है। बिद्दत के दो तरीके हैं, एक अच्छी एक बुरी होती है। तो अच्छी बिद्दत में आता है, क्योंकि इस चीज़ करने से सवाब तो मिलेगा, मगर नहीं करने से कोई गुनाह नहीं मिलेगा, ठीक है। फातिहा ख्वानी होती है, वहाँ पे सिर्फ नजराना भेजा जाता है वो गौस पाक को, ठीक है। सबसे पहले तो नजराना हमारे नबी को भेजा जाता है, उनके सदक़े फ़ैल से तमाम अंबिया कराम को, सहाबा कराम को, औलिया कराम को, तो खुसूसन वहाँ पे गौस पाक का नाम लिया जाता है कि खुसूसन उनको ये नजराना पेश करें, जो भी पढ़ी जो भी पढ़ाई वहाँ पे हुई है वो उन सब की। और अगर वहाँ पे खाने की चीज़ें, मीठी चीज़ें जो रखते हैं और उसका जो वो चीज़ें लोग खाते हैं, तो वो दाने दाने का सवाब का भी नजराना जो है वो उन तक पहुँचे, बस इसलिए वो सामने रखा जाता है। और रही बात, वो चीज़ करने से कोई गुनाह नहीं है, ठीक है, सवाब है, और नहीं करने से कोई गुनाह भी नहीं है, वो कोई फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। बिद्दत में आती है तो एक अच्छी बिद्दत है, हम इतना मानते हैं। और रही बात, औरतों को दरगाह जाना मना है, अगर कब्रिस्तान जाना मना है तो दरगाह जाना भी मना है। तो इसीलिए अभी दरगाह के सराउंडिंग आसपास जाली रखी गई है, ताकि औरतें वहाँ तक नहीं जा सके। उन्होंने वहीं पे एक दायरा बना रखा है इसमें दरगाह वालों ने।
बाकी जो सारा सत्तानी और अफरोज शेख के जैसे औरतें जो कुछ भी कर रही हैं, जैसे कि न्याज मुरादों के टाइम पे नाच गाना करना, बेहुदगी करना, बेहुरमती करना, वैसे हम सुन्नी नहीं हैं। आप उनको और हमको कंपेयर मत करें। वो ज़रा पैसे आ गए हैं तो मॉडर्न बनने के चक्कर में ना इस तरीके से हरकतें करते हैं जो हम सुन्नियों का नाम बदनाम होता है। तो गाइज मैं इतनी ही वीडियो अभी ख़त्म कर रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और ये जो आपको पता ही है सारा सत्तानी और अफरोज शेख की जैसे औरतें हैं वो शिरक करती ही हैं। शिरक इस तरीके से करती हैं क्योंकि वो मूर्ति पूजा करने जाती हैं, मगर इस साल उन्होंने नहीं गई अफरोज शेख, मगर सत्तानी तो हर साल जाती हैं। अफरोज शेख इस साल नहीं गई, उसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं, मगर अभी कल जो अफरोज शेख ने किया वो बहुत बुरी चीज़ है जो कि नहीं करनी चाहिए थी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो।